हेलो गाइस, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश खुद से ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। वेलकम बैक टू योर शिव इंग्लिश ग्रामर चैनल। आई एम योर अवधेश सर। आज मैं आपको इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट बताने वाला हूँ जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में अधिकतर आता है। मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन टैग आपने ये बहुत कम सुने होंगे और ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। आप देख लीजिए 2008 में, 2009 में, 2011 में ये यूपीएससी एग्ज़ाम में आया है। इसके बाद में एसएससी सीजीएल में बहुत आते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट में इतनी बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ, आप लगातार इसको देखते रहिए और विश्वास के साथ कहता हूँ कि इसको समझने में बहुत समय लगता, वो बहुत जल्दी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और सब ध्यान देंगे मेरी ओर। ये क्वेश्चन टैग है क्या? क्वेश्चन टैग पहले ये समझना है, क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं? पुछल्ला प्रश्न, यानी किसी की पहचान होना। टैग प्रश्न के लास्ट में जो कोई भी स्टेटमेंट दिया होता है उसको प्रश्न के रूप में टैग करना। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि खाना दे दो, दो ना। तो ये क्या हुआ? ये प्रश्न के रूप में कहा उसने। दो ना, बाद वाली बात, यानी कि उसका हाँ ना में ही क्वेश्चन टैग का आंसर आता है। यानी क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव में या अफर्मेटिव में जो भी होता है वो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब है क्या, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन टैग इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू आस्क डेडिकेशन एंड थॉट ऑफ लिसनर्स। इसमें श्रोता का ध्यान वक्ता की ओर आकर्षित करना और कथन की पुष्टि चाहना ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। मतलब जो हमारा स्पीकर है उसका ध्यान वक्ता की ओर मतलब और आकर्षित करना, कथन की पुष्टि चाहना ही क्वेश्चन टैग होता है। इसको मैंने इसलिए समझाया कि आपके ध्यान में रहना चाहिए कि क्वेश्चन टैग है क्या। कोई व्यक्ति है, जैसे दो लोग हैं, एक श्रोता है एक वक्ता है, सुनने वाला है, ठीक है। श्रोता बकने वाला, वक्ता बोलने वाला, ठीक है। और मैंने जैसे अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए श्रोता की ओर बात कही, तो उसने उससे पुष्टि लेना है कि भाई ये बात सही है या नहीं है। तो ये बात जो है क्वेश्चन टैग कहलाती है। जैसे सीधी सी बात मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे फॉर्मेशन ऑफ टैग, हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो क्या है। अगर जैसे हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में दिया है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, बीच में कॉमा लगाएंगे हम। बाद वाला भाग जो है क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे अगर ये नेगेटिव में दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग प्लस में आ जाता है। मेन बात समझने की है। तो वक्ता का स्टेटमेंट सबसे पहले आता है, उसके बाद कॉमा लग के ये क्वेश्चन टैग बाद वाली बात होती है। अब ये जैसे ये पॉजिटिव में दिया है स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में दिया हुआ है स्टेटमेंट तो ये पॉजिटिव में आएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स होते हैं स्टेटमेंट में। अगर तो हमारा क्वेश्चन टैग में क्या होता है स्ट्रक्चर, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आपका जो भी है क्वेश्चन टैग लग जाता है, या अदर वर्ड है कोई जो भी हो। लेकिन मेन बात हमारी हेल्पिंग वर्ब से होती है। यहाँ पर क्वेश्चन टैग में एक बात और भी है नियम में कि नाउन नहीं लगाया जाता। नाउन की जगह हम प्रोनाउन को ही लगाते हैं। हमेशा इसमें प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग कभी भी कैपिटल से शुरू नहीं किया जाता। ये मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। अब जैसे उदाहरण देखिए, जैसे राम इज़ गोइंग टू आगरा, ये स्टेटमेंट हो गया। तो राम आगरा जा रहा है, तो ये पॉजिटिव में बात आई। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो कॉमा लगा दिया हमने। अब इसकी ये देखिए हेल्पिंग वर्ब काय की है,
ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, इज प्लस वर्ब की आईएनजी है, तो हमारे लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, इज आ रही है, तो यहीं पर ये क्वेश्चन टैग में भी हम ये इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वही यहीं आ जाएगी। अब इसकी जगह यहाँ ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका जो है एब्रीशिएट जो भी है एब्रीविएट फॉर्म लगेगी। यहाँ पर हम ये पूरी चीज़ नहीं लिखते हैं, जैसे डू नॉट नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, डोंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ऐसे एजेंट आ गया, एजेंट, और ये राम जो है नाउन है, तो यहाँ पर इसका प्रोनाउन क्या हो गया, ही। जैसे कहा राम आगरा जा रहा है ना, इसका मतलब हुआ है ना, है ना वो जा नहीं रहा है, मतलब है ना वो, तो ये क्वेश्चन टैग आ गया। दूसरी, अगर यही बात हम नेगेटिव में कहें, जैसे राम इज नॉट गोइंग टू आगरा, राम आगरा नहीं जा रहा है, तो हमारी यहाँ पर ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव में दिया है, तो ये आपका काय में आ जाएगा, क्वेश्चन टैग इधर आपका ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ये जो दिया है ये स्टेटमेंट आपका, ये अगर पॉजिटिव में दे दिया इन्होंने, ये नेगेटिव में दे दिया, तो ये आपका क्वेश्चन टैग ये आपका पॉजिटिव में आ गया। तो अब मेन बात आती है हमारी, ये हमको जानकारी होना चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं जिसमें हम नॉट जोड़ देते हैं, जैसे जो हमारी चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे टेंस हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, कुछ भी होता है, यानी तीन चीज़ों से हमारी अंग्रेजी बनती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं, प्लस टेंस से, प्लस मॉडल वर्ब से, और ये दोनों मिला करके जो हेल्पिंग वर्ब हैं और जो मॉडल्स हैं मिला करके 24 हैं। इन 24 हेल्पिंग वर्ब से ही सारी अंग्रेजी इन्हीं पर इर्द गिर्द है, इन्हीं से चलती है। तो मेन बात हमारी यहाँ पर आती है, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाया हमने यहाँ पर, जैसे डू प्लस नॉट कर दिया, तो इसको हम क्या लगाएंगे, जो हमारा एब्रीविएट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है, तो डोंट बोलेंगे। इसको ज़रा ध्यान से याद करना है, डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, अब एन के बाद कॉमा लगा दे, डजंट हो गया, डिड नॉट के बाद डिडंट हो गया, हैज़ नॉट के बाद हैजंट आ गया, हैव नॉट के बाद इसका अगर नेगेटिव वर्ड्स आप लें संक्षिप्त रूप, तो क्या बोलेंगे, हैवंट, हैड नॉट को हैडंट, ठीक है, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट, और आई एम नॉट को यहाँ भी आरंट आएगा। ये आई एम में कभी भी आप ध्यान रखिए, इसका संक्षिप्त रूप आई एम नॉट कभी नहीं आता है, ठीक है, ये आरंट ही आता है। यहाँ वाज नॉट का वाजंट आ जाएगा, वर नॉट का वरंट आ जाएगा। यहाँ पर ये मॉडल वर्ब्स हमारी स्टार्ट हो गई। बिल नॉट को क्या कहेंगे, वांट बोलेंगे, ये समझ लीजिए, यहाँ पर ये आप गलती मत करिएगा, वांट है। ये सेल नॉट को शांट बोलते हैं, कैन नॉट को कांट बोलते हैं, कुडंट को कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं, वुड नॉट को वुडंट बोलते हैं, मे नॉट को मेंट बोलते हैं, माइट नॉट को माइटंट बोलते हैं, ओट नॉट को ओटंट बोलते हैं, मस्ट नॉट को मस्टंट बोलते हैं, यूज नॉट को यूजंट बोलते हैं। अब ये नीड और डेयर, ये दो रह गई हैं आपकी, जैसे ये नीड प्लस नॉट है, तो इसको हो जाएगा नीडंट, ये हुआ आपका। अब ऐसे ही एक है आपका डेयर, DARE, डेयर प्लस नॉट, इसको कहते हैं डेयरंट, DARENT, ये हुआ आपका, ये डेयरंट हो गया। अच्छा, ये 2000 से बिफोर जो भी चीज़ थी, ये केवल स्पीकिंग इंग्लिश में ही प्रयोग की जाती थी, लेकिन अब स्पीकिंग के बाद अब ये जो है कंपटीशन्स में ये देने लगे हैं, इसको जो हम बोलते हैं ये स्पीकिंग में प्रयोग की जाती है, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से तो हम लिखते हैं, लेकिन इसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, इसके और भी रूल्स हैं। तो मैंने आज थोड़ा सा समझाने का प्रयास आपको किया, मैंने जो भी मेन बात आई वो आपके दिमाग में आ गई होगी कि आपका क्वेश्चन टैग है क्या। तो ये मेन बात समझना है कि श्रोता का ध्यान वक्ता की ओर आकर्षित करना और कथन की पुष्टि चाहना ही क्वेश्चन टैग है। ओके, दूसरे का
जो हमारे सामने वाला है उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना और उससे पुष्टि चाहना। यानी बहुत सारी बातें कहीं भी किसी प्रकार का, और ये देख लेना है कि अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनता है, ये नेगेटिव में सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनना है। और नेगेटिव वर्ड के लिए हम यहाँ पर ये पूरा नहीं इस्तेमाल करके मेन चीज़ क्या है, हम एब्रीविएट फॉर्म यूज करते हैं, यानी संक्षिप्त रूप प्रयोग करते हैं, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, बीच में कॉमा आ जाता है। और एक मेन बात है कि क्वेश्चन टैग कभी भी कैपिटल से शुरू नहीं करेंगे। जो मेन बातें हैं वो आपके समझ में आ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर भी इसका आप ध्यान रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड दे दिया है तो कॉमा लगा करके, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन टैग। इतनी सी बात हमको करनी होती है, ये नहीं कि हमको और आगे का। अगर नेगेटिव का बनाना है क्वेश्चन टैग तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका ये क्वेश्चन मार्क आ गया। बस इतना ही हमको लिखना होता है। और पॉजिटिव में बनाना है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ गया। ये दो ही चीज़ें, और हमें पूरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। और भी इसके बहुत सारे रूल्स हैं, वो मैं अगले उसमें कराऊंगा आपके लिए, लेकिन अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए इसलिए आपको पूरी वीडियो देखना है। तो थैंक यू वंस अगेन। और मैं कहता हूँ विश्वास के साथ ये एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट दिया है निकाल करके, और मैं वही कराऊंगा जो आपके परीक्षा से संबंधित हो, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। तो स्टूडेंट्स, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके समझ में आए। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नेक्स्ट पीरियड में मिलता हूं। थैंक यू। ओके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे चैनल को शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। ठीक, थैंक यू।